हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी हॉरर डायरी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेडियो का रहस्य पार्ट 2। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं सुना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब तक आपने सुना कि विवेक के अंकल उसे रेडियो चोरी होने के बाद उसका राज बताते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी। मुझे ये कहानी पे विश्वास नहीं होता और मैं अंकल के यहाँ 1 वीक के लिए आया हुआ था। चौथे दिन मुझे अपने छोटे भाई के दोस्त सुभाष का फ़ोन आता है, जो मुझको जल्दी घर आने के लिए कहता है। मैंने अंकल से बोल दिया कि इस बार मुझे जल्दी घर के लिए निकलना पड़ेगा और मैं वहाँ से सीधा अपने भाई के दोस्त के यहाँ गया। वहाँ देखा तो उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और सुभाष एक कोने में डरा और सिमटा हुआ बैठा था। उसका पूरा घर उथल पुथल पड़ा था, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो। मैंने सुभाष को कोने से बाहर निकाल के बैठाया और पूछा, क्या हुआ है? तुम क्यों इतने डरे हुए हो? सुभाष कुछ बोलता इससे पहले मेरी नज़र सामने लगे आईने पे पड़ी और उसमें देखा कि आईने में सुभाष का रिफ्लेक्शन नहीं था, सिर्फ मैं अकेले खड़ा था। मैं कुछ समझ पाता इतने में देखा सुभाष की जगह एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बल्ब की जैसे चमकदार थी और वो मुझे देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। खुले बाल के साथ ये डरावना रूप मैंने देखा तो चीखना चाहा, पर मुंह से आवाज़ ना निकली और मैं वहीं बेहोश होके गिर पड़ा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा और इस बीच क्या हुआ। होश आया तो देखा सामने कोई लेडी चेयर पे बैठी कुछ गुनगुना रही थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था, पर मैं समझ गया कि अंकल की कहानी झूठी नहीं थी और हो ना हो ये लीजा है। घर का दरवाज़ा खुला था और मैं अपनी बची हुई सारी ताकत को इकट्ठा करते हुए वहाँ से उठा और सीधे अपने घर की तरफ भागा। और मुझे ऐसा भी लगा कि कोई मेरे पीछे भागा, पर मैं इतना डरा हुआ था कि पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने घर पहुंचा तो पहले अपने भाई के पास गया और उसे बताया कि किस तरह सुभाष ने मुझे फ़ोन करके अर्जेंट बुलाया और उसके बाद जो भी हुआ था मैंने भाई से सब कुछ एक झटके में कह डाला। उसने भी मुझे कहीं नहीं टोका और जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की वो थोड़ा चौंकते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पूछा, क्यों? ऐसा ही हुआ है। वो बोला, सुभाष की तो 2 दिन पहले मौत हो चुकी है। मरा हुआ व्यक्ति कैसे किसी को फ़ोन कर सकता है? ये सुन के हम सुभाष के घर इस बात का पता लगाने गए। वहाँ पहुँचे तो उस घर पे ताला था। मेरा भाई बोला, देख लो। इतने में सुभाष पड़ोस में से एक आदमी बाहर निकला और मेरे भाई को बोला कि ये भाई सच कह रहे हैं, ये कल यहाँ आए थे और मैंने इन्हें घबराते हुए भागते हुए भी देखा था। मैं इनके पीछे पीछे भी गया, पर ये बहुत जल्दी में थे। हम लोग घर आए 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा किसी शादी में बाहर गए थे। मेरा छोटा भाई और मैं अपने अपने रूम में सो रहे थे। अचानक नींद में मुझे रेडियो के बजने की और किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो देखा सामने की दीवार पे एक लेडी लटकी हुई थी। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये लीजा की आत्मा है। मैं चिल्लाता हुआ अपने भाई के पास गया और उसे बताया कि मेरे कमरे में वो है। भाई मेरे कमरे में आया तो वहाँ कोई नहीं था। मैं अपने भाई से बोला, लीजा आई थी और वो अपना रेडियो मांग रही थी, वरना मुझे मार डालेगी। तो मेरे भाई ने पूछा, कौन लीजा? तब मैं बोला कि मैंने तुम्हारे दोस्त सुभाष के साथ मिलकर अंकल की दुकान से एक रेडियो चोरी किया था। मैं जब अंकल के यहाँ दुकान पे जाता तो मेरी नज़र उस रेडियो पे हमेशा से थी, क्योंकि मैं ये जानता था
कि इसकी मुझे एक अच्छी कीमत मिल सकती है। प्लान के हिसाब से मैंने शॉप की डुप्लीकेट कीज़ बनवा ली थी और अंकल के जाने के बाद उस दुकान से रेडियो चोरी किया और किसी को शक ना हो इसलिए वो सुभाष के पास रहने दिया कि एक वीक बाद जब मैं घर आऊं तो हम उसे बेच देंगे और मैं उसे उसका हिस्सा दे दूंगा। हमने सिर्फ एक ही चीज़ चुराई थी जिससे अंकल को ज़्यादा फर्क ना पड़े और वो पुलिस कंप्लेंट ना करे। पर जब मैं अंकल पर चोरी का रिएक्शन जानने के लिए उनके घर गया तब उन्होंने बताया कि वो रेडियो एक हॉन्टेड रेडियो था और उसका राज बताया। पर मैंने उनकी बात पे तब तक विश्वास नहीं किया था जब तक चौथे दिन सुभाष का फ़ोन सुन के मैं उससे मिलने उसके घर गया था। रेडियो का राज सुन के मेरा छोटा भाई बोला, कहीं ये रेडियो वही तो नहीं जो सुभाष मरने से एक दिन पहले मुझे दे गया था और बोला ये मैं आपको दे दूं। इतना बोल के मेरा भाई स्टोर रूम में गया और वहाँ रखा रेडियो लेके आया। क्योंकि ये रेडियो अब मेरे घर पहुँच गया था इसलिए मेरा मरना भी निश्चित था। पुलिस केस होने की वजह से मैं अंकल को भी रेडियो लौटा नहीं सकता था। अब तक सुबह के 3 बज गए थे। जैसे तैसे हमने सूरज निकलने का इंतज़ार किया। सुबह होते ही मेरा भाई मुझे हमारे घर के नज़दीक बनी एक दरगाह पे ले गया। वहाँ हमने मौलवी को सारी कहानी सह सुनाई। तब उस मौलवी ने हमें उस दरगाह पे चढ़ाई हुई एक चादर दी और बोला कि उस रेडियो को इस चादर में लपेट के कहीं दफना दो। इस चादर की वजह से वो आत्मा तुम्हें कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। हम वो चादर लेके घर आ गए। अब सवाल ये था कि इसे कहाँ दबाया जाए, क्योंकि हम एक क्राउड वाले रेजिडेंशियल एरिया में रहते थे। हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन था क्योंकि शाम को हमारे पेरेंट्स घर आने वाले थे। तभी हमने एक रिस्क लिया और उस रेडियो को उस पाक चादर में लपेटकर अपने घर के सामने बने आंगन में दफना दिया। उस दिन के बाद लीज़ा ने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन हमारे घर में कभी कभी किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती और कुछ पड़ोसियों ने हमारे आंगन में किसी लेडी को चेयर पर बैठे देखा। हमारे घर को कुछ लोग भूतिया घर कहने लगे और उसकी काफ़ी कीमत डाउन होने से हम उसे बेच भी नहीं पाए। हम आज भी उसी घर में रह रहे हैं और वो गुनगुनाना और लेडी की परछाई हमारे लिए एक आम बात हो गई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।